एक ओंकार सतनाम। अगली कड़ी मनोज कुमार बंसल पे हम लेकर आए हैं आपके सामने। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज्ञानियों की एक अड़चन है, ज्ञानियों को तो हमेशा अड़चन रहती ही है। ज्ञानियों की एक अड़चन है कि शब्द तो उन्हें तुम्हारे ही उपयोग करने पड़ते हैं, शब्द तो उन्हें तुम्हारे ही उपयोग करने पड़ते हैं। तुमसे बात करनी है, तुम्हारी ही भाषा बोलनी पड़ेगी। श्योर है, समझ में तभी आएगा। और जो वे कहना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं वह भाषा के पार है। जो वे कहना चाहते हैं वह तुम्हारी भाषा में आ ही नहीं सकता, वह तुम्हारी भाषा में आ ही नहीं सकता। तुम्हारी भाषा बहुत संकीर्ण है, छोटी है, संकुचाई हुई है। वह बहुत विराट है, एक ओंकार सतनाम, वह बहुत विराट है। जैसे कोई अपने घर में पूरे आकाश को समा लेना चाहिए, जैसे कोई अपनी मुट्ठी में सारे प्रकाश को बांध लेना चाहिए, ऐसी असमर्थता है। तो तुम्हारे ही शब्द उपयोग करने पड़ते हैं, तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारे शब्द यूज करने पड़ते हैं। और तुम्हारे शब्दों के कारण ही इतने संप्रदाय पैदा हो जाते हैं। क्योंकि बुद्ध नानक से 2000 साल पहले हुए, बुद्ध नानक से 2000 साल पहले हुए, तो बुद्ध दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं जो प्रचलित थी, जो लोग समझते थे। कृष्ण और 2000 साल पहले, बुद्ध से 2000 साल पहले हुए, वे और दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं जो लोग समझते हैं। मोहम्मद और दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं, क्योंकि दूसरी हवा, दूसरा मुल्क, दूसरे ढंग के लोग। महावीर अलग, जीसस अलग, मोहम्मद अलग। तो भाषाओं के भेद हैं, भाषाओं के भेद हैं। भाषा तुम्हारी वजह से अलग है, अन्यथा ज्ञानियों में कोई भी भेद नहीं है। नानक जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं वह नानक के समय समझी जा सकती थी। तो नानक कहते हैं कर्ता पुरुष, वही बनाने वाला। लेकिन तत्क्षण हमें ख्याल में आता है कि अगर वही बनाने वाला है और हम बनाए गए हैं तो द्वैत हो गया, डुअलिटी हो गई, डुअल हो गया, दो हो गए तो द्वैत हो गया। और नानक तो शुरू में ही इंकार कर दिए हैं कि वह एक है, एक ओंकार सतनाम। अगर वह बनाने वाला सृष्टा है, क्रिएटर है, और सृष्टि अलग है जिसको उसने बनाया है, तो द्वैत शुरू हो गया, डुअल शुरू हो गया, दो शुरू हो गए, वहां तो संघर्ष है। हमारी भाषा से अड़चन शुरू होती है। जैसे जैसे नानक आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अड़चन शुरू होगी। जो उन्होंने पहला शब्द बोला है समाधि के बाद, वह है एक ओंकार सतनाम। सच तो यह है कि पूरा सिख धर्म इन 3 शब्दों में समाप्त हो जाता है। पूरा सिख धर्म इन 3 शब्दों में समाप्त हो जाता है। इसके आगे तो तुम्हें समझाने की कोशिश की गई है, इसके आगे तो तुम्हें समझाने की कोशिश है, अन्यथा बात तो पूरी हो गई। एक ओंकार सतनाम, बात तो पूरी हो गई। तुम नहीं समझोगे इससे आगे फिर विस्तार करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है। बोलते बोलते आपको इन चीजों को एक्सपेंड करके समझाना पड़ता है। विस्तार तुम्हारे कारण है, अन्यथा मंत्र तो पूरा हो गया।
एक ओंकार सतनाम। मंत्र तो पूरा हो गया, बात तो पूरी हो गई, एक ओंकार सतनाम सब कह दिया, लेकिन तुम्हारे लिए तो अभी कुछ भी नहीं कहा गया। तुम्हारे लिए तो अभी कुछ नहीं कहा गया। इन 3 शब्दों से क्या हल होगा? कुछ हल नहीं होता। तब तुम्हारी भाषा की शुरुआत होती है। कर्ता पुरुष वह बनाने वाला है, लेकिन ध्यान रखना, जो उसने बनाया वह उससे अलग नहीं है। क्रिएटर ने जो बनाया वो क्रिएटर से अलग नहीं है। बनाने वाला बनाई हुई सृष्टि में ही छिपा है। क्रिएटर उसकी बनाई हुई सृष्टि में ही छिपा है। कर्ता कृत्य में छिपा है। कर्ता कृत्य में छिपा है। सृष्टा सृष्टि में लीन है। क्रिएटर इसी सृष्टि में लीन है। इसीलिए नानक ने गृहस्थ को और सन्यासी को अलग नहीं किया। अद्भुत। क्योंकि अगर कर्ता परमेश्वर अलग है सृष्टि से, तो फिर तुम्हें सृष्टि के काम धंधे से अलग हो जाना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी गहरी बात है ये। क्योंकि अगर कर्ता परमेश्वर अलग है सृष्टि से, तो फिर तुम्हें सृष्टि के काम धंधे से अलग हो जाना चाहिए। जब तुम्हें कर्ता पुरुष को खोजना है तो कृत्य से दूर हो जाना चाहिए, कर्म से दूर हो जाना चाहिए। फिर बाजार है, दुकान है, काम धंधा है, उससे अलग हो जाना चाहिए। नानक आखिर तक अलग नहीं हुए। नानक आखिर तक अलग नहीं हुए। यात्राओं पर जाते थे और जब भी वापस लौटते थे तो फिर अपनी खेती बाड़ी में लग जाते, फिर उठा लेते हल बखर। पूरे जीवन जब भी वापस लौटते घर, तब अपना काम धाम शुरू कर लेते। जिस गांव में आखिर में बस गए थे, उस गांव का नाम उन्होंने करतारपुर रख लिया था। कर्ता का गांव, करतारपुर, कर्ता का गांव, करतारपुर रख लिया था, कर्ता का गांव। अगर परमात्मा करता है तो तुम यह मत समझना कि वह दूर हो गया है कृत्य से, ना, बिल्कुल नहीं। एक आदमी मूर्ति बनाता है, जब मूर्ति बन जाती है तो मूर्तिकार अलग हो जाता है। आपके घरों में मूर्तियां रखी हैं, पता है आपको इसका मूर्तिकार कौन है? बिल्कुल नहीं। जब मूर्ति बन जाती है तो मूर्तिकार अलग हो जाता है, मूर्ति अलग हो जाती है। 2 हो गए। मूर्तिकार के मरने से मूर्ति थोड़ी मरेगी, ना, बिल्कुल नहीं। मूर्तिकार मर जाए, मूर्ति रहेगी। मूर्ति के टूटने से मूर्तिकार नहीं मरेगा। मूर्ति टूट गई और हाथों हाथ मूर्तिकार भी मर गया, ना, बिल्कुल नहीं। मूर्ति टूट जाए, मूर्तिकार बचेगा। दोनों अलग हो गए। परमात्मा और उसकी सृष्टि में ऐसा फासला नहीं है, एक ही है। एक ओंकार सतनाम। इन 3 शब्दों में सभी कुछ समाहित है। फिर परमात्मा और उसकी सृष्टि में कैसा संबंध है? वह ऐसा है जैसे नर्तक का, डांसर का। एक आदमी नाच रहा है तो नृत्य है, लेकिन क्या तुम नृत्य को और नृत्यकार को, डांस और डांसर को अलग कर सकोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नृत्यकार घर चला जाए और नृत्य तुम्हारे पास छोड़ जा सकेगा? बिल्कुल नहीं। नृत्यकार मरेगा, नृत्य मर जाएगा? बिल्कुल मर जाएगा, क्योंकि उसी नृत्यकार से नृत्य था। नृत्यकार मरेगा, नृत्य मर जाएगा, नृत्य रुकेगा और फिर वह आदमी नर्तक न रहा। यही परमात्मा का है कर्ता पुरुष। दोनों संयुक्त हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही हैं, एक ओंकार सतनाम। इसीलिए हिंदुओं ने बड़े प्राचीन समय से
परमात्मा को नर्तक की दृष्टि से देखा। नटराज, नटराज, क्योंकि नटराज के प्रतीक में नर्तक और नृत्य अलग नहीं होते, बिल्कुल अलग नहीं होते। कवि भी कविता बनाए तो कविता से अलग हो जाता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाए मूर्ति से अलग हो जाता है, मां बेटे को जन्म दे, जन्म देते ही अलग हो जाती है, फिर बेटे से अलग है। लेकिन परमात्मा सृष्टि से अलग नहीं है, सृष्टि में समाया हुआ है। अगर ठीक ठीक तुम्हारी भाषा का उपयोग न किया जाए तो कहना होगा द क्रिएटर इज द क्रिएशन, द क्रिएटर इज द क्रिएशन। वह जो सृष्टा है, सृष्टि है। और भी अगर ठीक कहना हो तो कह सकते हैं द क्रिएटर इज नथिंग बट द क्रिएटिविटी, द क्रिएटर इज नथिंग बट द क्रिएटिविटी। सृष्टा सृजन की प्रक्रिया है, क्रिएटर क्रिएट करने की प्रक्रिया है। वह स्वयं एक सृजन है, जैसे नृत्य और नृत्यकार। इसलिए नानक कहते हैं कुछ छोड़कर कहीं भागना नहीं है, जहां हो तुम वहीं वह छिपा है। नानक ने एक अनूठे धर्म को जन्म दिया है जिसमें गृहस्थ और सन्यासी एक है, और वही आदमी अपने को सिख कहने का हकदार है जो गृहस्थ होते हुए सन्यासी हो, सन्यासी होते हुए गृहस्थ हो, वही अपने आप को सिख कहने का हकदार है। सिर के बाल बढ़ा लेने से, पगड़ी बांध लेने से कोई सिख नहीं होता। सिख होना बड़ा कठिन है, सिख होना बड़ा कठिन है। गृहस्थ होना आसान है, सन्यासी होना आसान है। छोड़ दो, भाग जाओ जंगल, बन गया सन्यासी। सिख होना कठिन है क्योंकि सिख का अर्थ है सन्यासी गृहस्थ के साथ। सिख का अर्थ है सन्यासी गृहस्थ के साथ। रहना घर में और ऐसे जैसे नहीं हो, रहना घर में और ऐसे रहना जैसे हिमालय पर हो। करना दुकान लेकिन याद परमात्मा की रखना। गिनना रुपए, नाम उसका लेना। यह है सिखिज्म, यह है सिख होना। नानक को जो पहली झलक मिली परमात्मा की, जिसको सतोरी कहें, इस नदी में 3 दिन डूबकर जो घटना घटी वह समाधि की है। इसके बाद तो वे परम पुरुष हो गए, पर उसके पहले अनेक छोटी छोटी झलकें मिली। जो पहली झलक नानक को मिली वह मिली एक दुकान पर, वह मिली एक दुकान पर जहां वे तराजू से गेहूं और अनाज तोल रहे थे, अनाज तोलकर किसी को दे रहे थे, अनाज तोलकर किसी को दे रहे थे। तराजू में भरते और डालते, कहते 1 2 3, 10 11 12 और फिर पहुंचे 13, फिर पहुंचे 13। पंजाबी में 13 का जो रूप है जिसको बोला जाता है, 13 नहीं बोलते, 13 बोलते हैं, वह 13 उन्हें याद आ गई परमात्मा की। 13 दाइन दाऊ धुन बन गई, 13 दाइन दाऊ धुन बन गई। फिर वे तोलते गए लेकिन संख्या 13 से आगे ना बढ़े। भरते तराजू में, डालते और कहते 13, भरते तराजू में और डालते कहते 13, क्योंकि आखिरी पड़ाव आ गया। 13 के आगे कोई संख्या है, मंजिल आ गई। 13 13 मंजिल आ गई, पड़ाव नहीं था, मंजिल आ गई, अपने टारगेट पे पहुंच गए। और कहते 13 क्योंकि आखिरी पड़ाव आ गया। 13 के आगे कोई संख्या है नहीं है, मंजिल आ गई है। 13 पर सब समाप्त हो गया। लोग समझे पागल हो गए, लोगों ने रोकना भी चाहा, लेकिन वे तो किसी और लोक में हैं। नानक है ना वो। वे तो कहे जाते हैं 13, डाल जाते हैं तराजू से, तोले जाते हैं और 13 से आगे नहीं बढ़ते। 13 से आगे बढ़ने को जगह भी कहां है, 13 से आगे जगह ही नहीं है, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे। 2 ही तो पड़ाव हैं, या तो मैं या तू। तो मैं से शुरुआत है और तू पर समाप्ति है, मैं से शुरुआत है और तू पर समाप्ति है।
नानक संसार के विरोध में नहीं है, नानक संसार के प्रेम में है। नानक संसार के विरोध में नहीं है, नानक संसार के प्रेम में है। क्योंकि वो कहते हैं संसार और उसका बनाने वाला दो नहीं, तुम इससे भी प्रेम करो, तुम इसी में से उसको प्रेम करो। गृहस्थ और सन्यास, तुम इसी में से उसको खोजो। तभी कहा है एक ओंकार सतनाम। तो मनोज कुमार बंसल अगली कड़ी में आता हूं आपके सामने। तब तक आप इसको सुने, बार बार सुने, और फिर आप इस पुस्तक का रियल आनंद उठा पाएंगे और समझ पाएंगे जपजी साहिब को। धन्यवाद।